नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे आपकी डीसी मोटर और डीसी मोटर में जो भी आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आज हल कराए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि लगभग ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आज तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे। तो कन्फर्म आपका एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आप इस लेसन में से क्लियर करना है, क्योंकि पिछली क्लास में आपको प्रदीप्ति में लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। स्टार्टर और प्रदीप में आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो लेसन आएंगे एसी मोटर का, तो वहाँ पर भी स्टार्टर का क्वेश्चन है, तो उनमें से भी एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज बहुत ही सरल तरीके से एक ही क्लास में सब कुछ समझे परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन, यानी 100% गारंटी है। अब आपने ये भी देखा होगा डीसी मोटर, और सभी बच्चों ने मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पढ़ा भी होगा कि आपकी डीसी थ्योरी में किस प्रकार क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपका क्वेश्चन लेके आ रहे हैं स्टार्टर। और दोस्तों ये स्टार्टर कौन सा है? 2 पॉइंट स्टार्टर। आप जानते होंगे कि डीसी मोटर में हम स्टार्टर लेते हैं ना, आपके लगभग 3 प्रकार के स्टार्ट आते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। अब बात करें दोस्तों सबसे पहले डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस लिए हम स्टार्टर काम में लेते हैं। दोस्तों थ्योरेटिकल चीज़ है, थोड़ा बहुत क्लियर भी करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। और ज़्यादा आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में देख लेना, वहाँ पर भी क्लियर करा देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, मोस्ट चीज़ें बता दें क्यों काम लेते हैं और किस लिए काम में लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो बात करूँ मैं डीसी मोटर के आर्मेचर को विद्युत स्रोत से जब हम जोड़ते हैं तो उसमें से बहुत ही अधिक मान की विद्युत धारा बहना संभावित है, क्योंकि आपको मालूम धारा तो बहेगी, क्योंकि एक तो आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम है, हमें भी मालूम है कि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। और दूसरे मोटर की गति रहित अवस्था में बे के एमएम का मान क्या रहता है? 0 रहता है। तो अगर हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आर्मेचर करंट को सुरक्षित मान तक सीमित करने के लिए, यानी हम डायरेक्ट देने ज़्यादा करंट पहुंचेगा, लेकिन उस करंट को सीमित करने के लिए हम आर्मेचर के शेडकर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ेंगे। जैसे जैसे मोटर की गति होती है वैसे वैसे इसके अतिरिक्त प्रतिरोध हटाए जाते हैं, क्योंकि मोटर के गतिमान हो जाने पर उसमें बैक ईएमएफ तो विकसित हो जाता है और आर्मेचर करंट मान सीमित हो जाता है। यह अतिरिक्त प्रतिरोध डीसी मोटर के स्टार्टर का हैंडल कहलाता है, यानी उसके हैंडल का आप देखते हैं ये प्रतिरोध आपको 1 2 3 4 5 6 ये प्रतिरोध है, आगे आगे जैसे बढ़ता है, यानी ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 2 3 4 5 और लास्ट में ऑन में जाएगा तो ये पूरे प्रतिरोध से हट जाएगा। और इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि हमें प्रतिरोध डीसी मोटर के स्टार्टर हैंडल से हट जाता है और स्टार्टर में ओवरलोड और नो लोड सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों हम बात करें अभी 2 पॉइंट स्टार्टर की, तो 2 पॉइंट स्टार्टर में क्या करते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर में हम सबसे सरल प्रकार का स्टार्टर आप भी जानते हो, केवल इसमें 2 संयोजन बिंदु होते हैं। ये 2 संयोजन बिंदु आपकी क्या है? ये रे। अब इन 2 संयोजन बिंदु में एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया, ये 2 संयोजन बिंदु है। 2 संयोजन बिंदु के कारण इसे 2 बिंदु स्टार्टर है। अब इसमें क्या आता है, ये डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर हम काम में लेते हैं। प्रारंभ में संयोजन भुजा क्या होती है? आपकी ओप स्थिति में, ये आपकी संयोजन भुजा यहाँ पर है, और कौन सी स्थिति में? ओप स्थिति में है। आगे बात करें, मोटर को डीसी सप्लाई देने से संयोजन भुजा को घुमा के स्टैंडर्ड 1 से मोटर चालू होती है, यानी हम इसको घुमा के यहाँ से 1 से, तो यहाँ से तो स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट मोटर से को चालू हो जाती है और धीरे धीरे स्टार्टिंग प्रतिरोधों को घटाकर आर्मेचर की गति बढ़ा दे। धीरे धीरे पहला ठेगा, फिर दूसरा ठेगा, फिर तीसरा ठेगा, फिर चौथा, फिर 5, और धीरे धीरे हटते हटते मोटर ऑन स्थिति में आ जाएगी दोस्तों। अब आर्मेचर द्वारा पूर्ण गति कर लेने पर स्टार्टिंग प्रतिरोध को पूर्ण परिपथ से बाहर कर दिया दोस्तों, और इस स्थिति में 9 वोल्ट कॉइल। अब दोस्तों ध्यान रखना, यह है आपकी 9 वोल्ट कॉइल। कौन सी? ये रही आपकी 9 वोल्ट कॉइल। जो 9 वोल्ट कॉइल विद्युत चुंबक संयोजन को जकड़ लेती है और 9 वोल्ट कॉइल इसको ऑन स्थिति में जकड़ लेगी, और जैसे ही विद्युत सप्लाई ऑफ होगी इसका विद्युत चुंबक समाप्त हो जाएगा और छल्लाकार स्प्रिंग की क्रिया संयोजन भुजा वापस कहाँ आ जाएगी? ओप स्थिति में आ जाएगी, यानी ये छल्लाकार स्प्रिंग है वो वापस कहाँ आ जाएगी? ओप स्थिति में आ जाएगी। तो अब इसे पुनः चालू करने के लिए मोटर स्वतः ही चालू नहीं होती, इसको आर्मेचर वाइंडिंग सुरक्षित रहती है, यानी वह सुरक्षित वापस चालू नहीं होगी, तो ये क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपको
1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के, 6 क्या 7 प्रकार के दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार के स्टैंडर्ड काम में लेने पड़ेंगे स्टैंड। अब इन स्टैंड में क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, पहले पे नंबर नहीं लिखना, फिर 1 2 3 4 5 6 इन पे नंबर लिख देना। ये स्थिति आपकी ऑफ स्थिति नहीं, ये स्थिति ऑन स्थिति। ध्यान रखना, पहला स्टैंड छोड़ दो, दूसरे स्टैंड का स्टार्टिंग में इसका प्रतिरोध को दूसरे स्टैंड से संयोजित, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, पांचवे को छठे से, इस प्रकार श्रेणी क्रम में इसका संयोजन करना है। इनका नाम लिखना, ऑन ऑफ स्थिति लिख दी। इसके बाद में ये आपकी क्या है, छल्लाकार स्प्रिंग, और ये क्या है इसका स्टैंड। यानी अब ये स्टैंड इनसे ऑन स्थिति ऑफ स्थिति में पहले इससे कनेक्ट होगा, फिर इससे कनेक्ट, फिर इससे आपस में इस प्रकार कनेक्ट होते हुए लास्ट में ऑन स्थिति में आ जाता है दोस्तों। तो इतना काम होने के बाद आपको कुल मिला के मैं बता दूं कि ये आपकी फ्रेंड स्केच है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 कॉन्टेक्टर, ये बिंदु है, यहाँ से सप्लाई देंगे, फिर ये 2 मेन स्विच लगा देंगे। यहाँ पर 2 मेन स्विच लगाने के बाद में आप फ्यूज लगाओगे। अब बात करें दोस्तों, ये 2 फ्यूज है, तो आप बोलते हो सर फ्यूज तो ओनली फेज तार में लगा दें। ध्यान रखना दोस्तों, न्यूट्रल में फेज और न्यूट्रल में दोनों लगते हैं। अगर आपका ये एसी होती तो यहाँ पर न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगता, लेकिन डीसी में ध्यान रखना फेज हो या न्यूट्रल, वहाँ पर दोनों में फेज लगाए जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों, एक प्रकार का पहला फेज आपका छल्लाकार स्प्रिंग में संयोजन हो गया डायरेक्ट। फिर दूसरा आपका जो है, जो यहाँ से आगे फ्यूज से जाते हुए आर्मेचर, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बाद में आगे ये डायरेक्ट एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल में जाते हुए आपके इस ऑन स्थिति से संयोजित हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये 2 पॉइंट स्टार्टर क्लियर बहुत ही ईजी है। इन संयोजकों का नाम लिख देना कि ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, ये क्या है स्टैंड, ये कॉन्टेक्टर आर्म, ये स्प्रिंग, ये एनवीसी। इन चीज़ों का नाम भी आपको लिख के आना है। लगभग 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका पहले दोस्तों मैं बात बता दूं आपको, लगभग ये तीनों प्रकार के स्टार्टर सेम है। अंतर क्या है, आपके 2 बिंदु स्टार्टर में ओनली क्या लगेगी, एनवीसी लगेगी। आगे बात करें दोस्तों, आपके 3 बिंदु स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर में ध्यान रखना एनवीसी भी लगेगी और ओएलसी भी लगेगी। आगे बात करूं मैं 4 पॉइंट स्टार्टर की, तो 4 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपका एक परिवर्तनशील प्रतिरोध आता है दोस्तों। तो आपको इस प्रकार का एक परिवर्तनशील प्रतिरोध भी संयोजित करना है, जो इस प्रकार ये आता है आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध, ये भी आप लगा देना। आगे बात करें, दूसरा आपका क्वेश्चन आ रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर, यानी आपकी डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर काम में लेते हैं। तो ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करेंगे और स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लगेंगे, सप्लाई देंगे, सप्लाई के बाद मेन स्विच लगाएंगे, फिर फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज के बाद में आपकी ये डायरेक्ट सप्लाई जाके ये इधर क्या है आपकी ओएलसी लगी है, ओएलसी में जाते हुए आपकी ओएलसी में जाते हुए फिर स्प्रिंग एक संयोजन तो ये हो गया। दूसरे संयोजन की बात करूँ, दूसरा इससे आगे आपकी ये शंट फील्ड वाइंडिंग है और शंट फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में आर्मेचर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में बात करूँ दोस्तों, आगे आपका ये शंट फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा एनवीसी में इधर चल जाएगा, दूसरा आपका आर्मेचर वाला संयोजन, ये आर्मेचर वाला संयोजन आ रहा है, जो आर्मेचर वाला संयोजन ऑन स्थिति में चला जाएगा। अब ऑन स्थिति में जाने के बाद में एक आपका कौन सा था, एक आपका ये शंट फील्ड वाइंडिंग का था, एक आपका आर्मेचर था। ये दोनों संयोजन जानने के बाद में ध्यान रखना, आपका जो ये संयोजन है, यानी ये तो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग आ गया, ये आर्मेचर का इससे संयोजित हो गया, लेकिन आपका जो एनवीसी का एक सिरा तो इससे आ गया, किससे, आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग से, लेकिन दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा आपकी स्टार्टिंग में इधर ऑन स्थिति वाला ये 1 स्टैंडर्ड इससे संयोजित हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी इतना हार्ड नहीं है, तो 1-2 बार अभ्यास करोगे तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों 1-2 बार अभ्यास करना। आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, ध्यान रखना 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। आगे बात करें आपका 4 पॉइंट स्टार्टर, यह है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। और 4 पॉइंट स्टार्टर देख लेना दोस्तों, अंतर कुछ नहीं है, सेम है। आपके स्टैंड 7 बनेंगे, ये छल्ला स्प्रिंग आएगी, ये हैंडल आएगा, ये एनवीसी और ओएलसी इसी प्रकार संयोजन होगा। अंतर क्या होगा दोस्तों, इसमें ये संयोजन इधर इसमें जा रहा है आपकी ओएलसी में। अब ये आपका आ गया पोटेंशियल रेजिस्टेंस, यानी आपका परिवर्तनशील रेजिस्टेंस आ गया। अब परिवर्तनशील रेजिस्टेंस ध्यान रखना, एक तो आपकी इधर एनवीसी से हो गया, फिर आपकी
इधर बात करूँ आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग एनवीसी ये स्विच हो गई। और फिर आपका जो आर्मेचर है या आर्मेचर आपकी ऑन स्थिति हो गया, ऑन स्थिति से हो गया तो ये ऑन स्थिति है। तो इस प्रकार ये आपका इसमें इतना ही ध्यान रखना कि आपका एक परिवर्तनशील प्रतिरोध अलग से आ रहा है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका 4 पॉइंट स्टार्टर आ गया। दोस्तों 1-2 बार लगातार अभ्यास करो, कन्फर्म एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, अब है आपकी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर, यानी आपकी डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो गति नियंत्रण विधि है वह है। और इसमें जो आपकी पहली आ रही है वह है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, यानी आपकी आर्मेचर कंट्रोल मेथड। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर कंट्रोल विधि में यानी इस विधि का उपयोग आपको कहाँ गया, यानी सामान्य की अपेक्षा कम गति प्राप्त करने के लिए हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड काम में लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेकिन इनके समांतर क्रम में क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। मेरे हिसाब से कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये इधर सप्लाई दी, फिर ये आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध आ गया, फिर आपका ये आर्मेचर आ गया, फिर आर्मेचर के आगे समांतर क्रम में हमने एफ एस एच यानी फील्ड, एस एच यानी शंट फील्ड वाइंडिंग का इस प्रकार से योजन कर दिया। तो इस प्रकार ये हो गया। तो दोस्तों ये आपके आर्मेचर कंट्रोल मेथड का क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आगे पूछा भी जा सकता है। आगे आपकी इसी में डीसी शंट मोटर या कंपाउंड मोटर गति नियंत्रण विधि का अगला दूसरा प्रकार है फील्ड कंट्रोल मेथड, यानी इसके फील्ड को कंट्रोल करके मोटर की गति को कम ज़्यादा किया जाएगा। और इस विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं, यानी इस विधि का उपयोग हम सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करेंगे। इसमें क्या है, हमने सबसे पहले डीसी सप्लाई ली और डीसी सप्लाई के बाद में आगे आर्मेचर लगाया, फिर आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में परिवर्तनशील प्रतिरोध। तो इस प्रकार ये भी एकदम क्लियर हो गया। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी क्लियर कर लो। इसी प्रकार आपके ये होगी। आगे बात करें दोस्तों, आगे आ रहा है आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, यानी आपकी डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने की जो विधियाँ है अब ये है। तो इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पहला आ रहा आपका आर्मेचर ड्राइवेटर विधि, यानी आर्मेचर ड्राइवेटर विधि। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये आ रहा आर्मेचर ड्राइवेटर विधि। तो आर्मेचर ड्राइवेटर विधि में देख लेना दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट डीसी सप्लाई, इसके श्रेणी क्रम में हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग, फिर आगे इसके श्रेणी क्रम में आर्मेचर का संयोजन कर रहे हैं, फिर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा रहे हैं। तो ये हो गया आपका आर्मेचर ड्राइवेटर विधि। पहली विधि क्लियर हो गई दोस्तों। थ्योरी पर ध्यान मत दो, ध्यान रखना, ओनली चित्र पर ध्यान रखना। और इस मोटर को गति घट जाती है, घटाने के लिए की जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है फील्ड ड्राइवेटर विधि, यानी आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है फील्ड ड्राइवेटर विधि। यानी इस विधि में भी क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डीसी सप्लाई देंगे, फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसके समांतर क्रम में परिवर्तनशील प्रतिरोध, फिर आगे आर्मेचर, इसके श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार इसका से जो है ये क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, इसी में आपके डीसी सीरीज मोटर कंट्रोल मेथड में, तो इसमें अब सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड और सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड में किस प्रकार है। तो दोस्तों इसमें भी हम सबसे पहले डीसी सप्लाई परिवर्तनशील प्रतिरोध दे देंगे, इसके श्रेणी क्रम में क्या आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग यानी एफएससी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, फिर इसके श्रेणी क्रम में आर्मेचर है। तो ये भी कोई डायग्राम हार्ड नहीं है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का, यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार वर्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखो दोस्तों, इसको एक बार समझ लो, यानी आपकी वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में क्या होता है, शंट तथा कंपाउंड और सीरीज मोटर की गति के लिए उपरोक्त विधियाँ प्रयोग की गई है, लेकिन गति को शून्य से अधिक के बीच नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। लेकिन वार्ड लियोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने डीसी मोटर की गति नियंत्रण में एक ऐसी विधि विकसित की है जिसके द्वारा न केवल शून्य से अधिकतम गति प्राप्त की जा सकती है, अपितु मोटर
विकसित है जिसमें शून्य से अधिकतम की गति प्राप्त तो कर लेती है, लेकिन अपितु मोटर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम गति प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, डीसी जनरेटर में सामान्य 3 फेज इंडक्शन मोटर काम लेते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो आपने देख रही है, आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर आ गई। डीसी जनरेटर का आउटपुट सीधे नियंत्रण मोटर द्वारा दिया जाता है, यानी इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है डीसी मोटर के द्वारा। और नियंत्रण मोटर की फील्ड को पृथक डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, यानी आप इसे उत्तेजित करोगे, ठीक है, उत्तेजित किया जाता है। और डीसी मोटर का आउटपुट नियंत्रण किया जाता है और नियंत्रण के लिए फील्ड वार्निंग से पृथक स्रोत दिया जाता है, यानी पृथक यानी इसको उत्तेजित करने के लिए एक अलग से स्रोत दिया जाता है। साथ ही स्रोत को डीसी जनरेटर की फील्ड वार्निंग में को एक परिवर्तनशील प्रतिरोध, यानी डीसी जनरेटर को एक परिवर्तनशील प्रतिरोध है, फिर इसमें एक रिवर्सिंग स्विच के द्वारा पृथक उत्तेजित किया जाता है और परिवर्तनशील प्रतिरोध के द्वारा जनरेटर की फील्ड वार्निंग को उत्तेजना को शून्य तथा अधिकतम के बीच परिवर्तन किया जाता है, यानी इसके द्वारा उत्तेजित को इस जनरेटर के द्वारा कम या अधिक किया जाता है और परिवर्तन किया जाता है। साथ ही उसकी क्रिया दिशा भी प्रेरित हो जाती है। इस विधि का उपयोग स्टील रोलिंग मशीन, पेपर मिल, होएस्ट एलिवेटर आदि में किया जाता है। यह दोष रहित बनाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले आप इस प्रकार ये कनेक्शन लेंगे फेज और न्यूट्रल का, फिर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसका संयोजन जनरेटर से, फिर इसका संयोजन इस प्रकार आते हुए इस जनरेटर का इस मोटर से संयोजन के बाद में अंदर एक रिवर्सिंग स्विच है। इस रिवर्सिंग स्विच में एक कनेक्शन आप डायरेक्ट इससे करोगे, दूसरा कनेक्शन परिवर्तनशील प्रतिरोध से करके इससे आ गया, फिर आपस में आपका यहाँ पर ये एक तरह का कौन सा है, इंटरमीडिएट स्विच ये आ गया। फिर आपके इससे कनेक्शन लेते हुए आपकी जो फील्ड वार्निंग है इस दूसरे फेज से संयोजित कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके डीसी मोटर में अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उन्हें भी सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग घर बैठे मिले। तो दोस्तों आज के लिए